जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वह 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक संपन्न हो रहा है। इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी एग्ज़ाम के 25 नवंबर अर्थात आज के मॉर्निंग शिफ्ट में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं की चर्चा करेंगे और इसी के आधार पे आप अगले शिफ्ट या आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि दूसरे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो उसके बारे में यहाँ डिटेल हम बात करेंगे। दूसरे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए, बीबी का जो मकबरा है इसी को दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसकी पहचान देश के दूसरे ताजमहल के रूप में होती है। यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था। ये पहला ताजमहल है जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया गया था, अर्थात 10 साल में ये बनकर निर्माण हुआ था। तो ये हमने चर्चा किया इसके डिटेल की। इससे अगले शिफ्ट में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला यहाँ पर अर्पानेट का मतलब फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए भाई, ए का मतलब एडवांस, आर का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो अर्पानेट के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। ये क्या है, दुनिया का पहला संचालन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और एक सेट का मुख्य नेटवर्क था जो ग्लोबल इंटरनेट की रचना के लिए आया था। ग्लोबल नेटवर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी DARPA द्वारा अमेरिका में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान कार्यालय में अपनी परियोजना के उपयोग के लिए वित्त पोषित किया गया था और इसकी खोज 1969 में हुई थी। क्लियर है। अगला यहाँ पर पूछा गया था चौथे बौद्ध संगीत के बारे में पूछा गया था। ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ध्यान से देखिए, हम सभी बौद्ध संगीत की बात कर लेते हैं। अगर हम पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का राजा था, इसके संरक्षण में हुआ था। अध्यक्षता किए थे महाकश्यप उपाली और स्थान जो था ये राजगृह में हुआ था, ठीक है। और विवरण विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन यहाँ से मिलता है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में ये संरक्षण में हुआ था कालाशोक में, शिशुनाग वंश का था। और जो है अध्यक्षता यहाँ पर दिया गया है सर्वकामिनी और वैशाली में हुआ था ये, और थेरावेदिन और महासंगिका में संका विभाजन। तीसरा जो परिषद 250 ईसा पूर्व में हुआ था, संरक्षण अशोक और मोगली पुट्टा तिस्सा जो है ये जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। स्थान पाटलिपुत्र था और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और जो एग्जाम में पूछा गया है चौथी बौद्ध संगीति, ये पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के संरक्षण में कुषाण वंश का था। वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और यहाँ पर दो संप्रदाय में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया था कि मुगल काल में जिला को क्या कहा जाता है। देखिए, आपको इसमें डाउट नहीं होना है। मुगल काल में जनपद या जिला को जो है क्या सरकार कहा जाता था। क्या कहते थे भाई, सरकार। लेकिन अगर प्रांत पूछा गया होता तो उसे सूबा कहा जाता था। तो दोनों को ध्यान देंगे। अगला दिया गया है प्रश्न, ये पूछा गया था कि स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। तो देखिए, ये थे लाला अमरनाथ। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो है क्रिकेट टीम के कप्तान लाला अमरनाथ थे। लेकिन अगर यही पूछ लेता कि स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्र होने से पहले, तब थे CK नायडू। कौन थे भाई, CK नायडू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाला अमरनाथ जो है ये क्या टेस्ट क्रिकेट में पहले ऐसे व्यक्ति भारत के थे जो क्या किए थे, 100 अर्थात शतक बनाए थे। 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला में जीत में भारत की कप्तानी की। भारत सरकार ने 1991 में पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से भी सम्मान नवाया था। अब क्रिकेट की बातें आ गई है तो ICC की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। 1909 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और अगस्त 2022 तक 108 इसके सदस्य हैं। 12 पूर्ण सदस्य, 96 सहयोगी सदस्य हैं। 3 नए सदस्यों में अफ्रीका के कोटे डी आइवर, एशिया से कंबोडिया और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
मुख्यालय बात करें तो यूएई दुबई में इसका मुख्यालय है। आदर्श वाक्य है अच्छे के लिए क्रिकेट। अध्यक्ष वर्तमान में है ग्रेग बार्गले। और 2021 में सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया था ये कि 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको चेहरा, ये दिख रहा है, ये है आशा पारेख। ठीक है, ये गुजरात की अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। तो इनको जो है 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन मंत्रालय देता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय देता है। ठीक है, यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। इससे पहले 19 में रजनीकांत को दिया गया था और 18 का जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगले प्रश्न, अच्छा दादा साहब फाल्के के बारे में और डिटेल बात कर लें तो ये जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों फिल्म उद्योग में सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। ये जो सबसे पहले भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई थी, ये कलरफुल भी नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट थी, और ये अनबोलता मतलब गूंगा वाली बोलने वाली फिल्म नहीं थी। ठीक है, आगे अगर इसी में दादा साहब फाल्के के बारे में और बात करें तो 1969 में इस जो है पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जिसके तहत एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद, एक प्रमाण पत्र और रेशम की एक पट्टिका और एक साल दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति देते हैं और 1969 में पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, तो ये हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिल पाए थे उसकी हमने डिटेल चर्चा की। जस्ट ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।